अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नो माय बेबी, इट्स लाइट। गिव मी योर हैंड, मॉइस्चराइजर। नो माय बेबी, डोंट डू दिस मेरी जान। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे के बाद से, बट मैं 4 बजे से जाग रही हूँ बिकॉज एजल 4 बजे उठी थी। उसके बाद एक पल के लिए भी नहीं सोई, अभी तक स्टिल जाग रही है और ना ही इसने किसी को सोने दिया है। अमल माशाल्लाह से स्कूल चली गई है। 8:30 बजे अमल की बस आई थी और अमल को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं बात ले लेती हूँ बिकॉज मेरी शदीद हेडेक हो रहा था नींद पूरी ना होने की वजह से। तो सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आई थॉट कि मैं सबसे पहले अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, उसके बाद घर के छोटे मोटे काम एंड ब्रेकफास्ट एंड लंच की तैयारी करूँगी। तो आप लोग देखेंगे कि अभी मैं ये घर के छोटे मोटे काम निपटा ही रही थी कि अली आ गए थे, तो बस फिर अली को नाश्ता दिया। उसके बाद बनाया बहुत ही यमी एंड हेल्दी लंच। आगे आप व्लॉग एंड तक देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेड्स को आज किसी कंटेनर में फिल करके रखूँगी। ये दोनों ब्रेड्स मैं बच्चों के लिए डेली बेसिस पे मुझे फ्रिज से 2 से 3 दफ़ा निकालनी पड़ती हैं। तो मुझे ना बहुत इरिटेशन होती है, बार बार पैकेट्स निकाल लो, तो फ्रिज में इतनी जगह भी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं इनको एक कंटेनर में फिल करके रख देती हूँ, जो कि 8 कंटेनर है। इसमें ब्रेड का टेक्सचर एंड टेस्ट बिल्कुल ठीक रहता है। ये प्लास्टिक का कंटेनर है बट इट इज़ BPA फ्री। सो मैंने इसको सैनिटाइज़ करने के लिए रात को डिश वॉशर में लगा दिया था बिकॉज़ डिश वॉशर में काफ़ी हॉट वाटर होता है, तो बर्तन सैनिटाइज़ भी हो जाते हैं। ब्रेड तो मैंने रख दी थी फिल करके फ्रिज में, और फ्रिज से निकाल ली थी मैंने फ़िश, जो कि मैं अभी लंच में बनाऊंगी। बहुत मज़े की बनी थी, अली ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी। तो डिश वाशर से बर्तन निकाल दिए थे ताकि काफ़ी काम आसान हो जाता है, बार बार आपको डिश वाशर से बर्तन नहीं निकालने पड़ते कुकिंग के दौरान और खाने के दौरान। देखने में मौसम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, बट लिटरली बहुत सर्दी थी आज बिकॉज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पर जब हवा चलती है ना तब ही सर्दी होती है। वैसे तो धूप निकली थी बट बहुत ठंड थी आज। मेरी एक आदत है कि अगर मुझे रात को ही आइडिया हो कि मुझे सुबह उठकर फ़िश, चिकन या मीट बनाना है, तो मैं हमेशा फ्रीज़र से निकाल कर तो नीचे फ्रिज में रख देती हूँ, और जब सुबह फिर उठती हूँ तो फ्रिज से निकाल के काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। तो इससे ना आपका मीट, फ़िश या चिकन डीफ्रोस्ट भी हो जाता है और उसमें इतनी जल्दी बैक्टीरिया भी पैदा नहीं होते। अगर आप बहुत देर तक काउंटर टॉप पे रखेंगे ना, फिर उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा होता है। तो बस यहाँ पर भी ये मैं काम कर ही रही थी कि आप लोग देखेंगे कि अली आ गए थे। ये सुबह से जा रही है, अभी तक सोई नहीं। तो चिया सीड्स डालो उसमें और फल डालो उसमें, केला या एप्पल, बस चिया सीड्स डाल दो। मक्खन बना दूँगी, लेकिन एक बनाना है वो मैं डाल देती हूँ आपको चिया सीड्स में। और हनी फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा जितना आपको ऐड करना होगा। अली योगर्ट कितना ऐड करूँ? हाफ बाउल। माशाल्लाह से ये होममेड योगर्ट है, और होममेड जो योगर्ट है उसकी क्या ही बात है। एक तो उसमें बरकत भी होती है एंड सेकंड आपको पता होता है कि इसमें कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बिल्कुल हेल्दी है। सो घर के दही की क्या ही बात है। एनी हो, अली ने कहा था कि उन्हें सिर्फ योगर्ट चाहिए, तो मैंने कहा नहीं, खाली योगर्ट नहीं लें, इतना फीलिंग नहीं होगा, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। तो वैसे अली ने नट्स, फ्रूट्स और चिया सीड्स वगैरह कुछ भी नहीं लेते,
तो 2025 में मेरी टू डू लिस्ट में एक ये भी है कि मुझे अली को भी थोड़ा सा हेल्दी मील की तरफ लेकर आना है। वो खाते हैं लेकिन लाइक इतना अटेंशन नहीं देते अपने खाने को, तो अब मैं ही देखूंगी कि उनको कोशिश करूंगी कि वो एज़ हेल्दी एज़ खा सके। क्या बोल रही? अच्छा, इतनी बातें कर रही थी सुबह ना, मुझे था कि अभी 7 बजे हम 1 घंटा और सो जाए, उसकी नींद पूरी हो जाए। भाई तेजा ने उसको सोने नहीं दिया। आप आज अमल की नींद पूरी नहीं हुई। तो कह रही मसाला लगा के तो बेक कर दूंगी, रोस्टर भी पड़ा हुआ बेक कर हेल्दी खाना चाहिए। ऑयल भी 2025 में तो आप भी तहैया कर लें कि आप भी ऑयल कम लेंगे डाइट में। ठीक है, बोल दें ओके। काम तो मैंने ही करना है, मैंने मतलब के कम ऑयल देना है आपको। लंच में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल से मसर चावल, जो कि हर घर में बनते हैं, और साथ में मैं बनाऊँगी एयर फ्रायर में फ़िश, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। अली ने बहुत तारीफ़ की थी। जी जल्दी जल्दी उठती है तो उसको मैं अक्सर बात में ले जाती हूँ, तो तब भी लेती हूँ। रिमोट लेना है तो वो उधर कुशन के नीचे होगा, वो ले लो। एज़ल जल्दी से सो जाती है अली के शोल्डर पे, तो आज भी ऐसा ही हुआ। अली ने नाश्ता किया और एज़ल को उठाया तो एज़ल सो गई। अदरवाइज़ मैं सुबह से ट्राई कर रही थी कि एज़ल सो जाए, देखिए नहीं सोई थी। अली आए, अली ने नाश्ता करके एज़ल को मिल्क बॉटल दी है, तो एज़ल 5 मिनट में सो गई थी माशाल्लाह से। अब ये 2 घंटे तो कम से कम सोएगी। 2 बजे हम नहीं उठाया था एज़ल को, अब देखेंगे आगे। तो मैंने सोचा कि एज़ल तो सो गई है, अब मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं जल्दी से लंच चढ़ा देती हूँ, उसके बाद सुकून से नाश्ता करूँगी। ये मेरा मी टाइम होगा। तो यहाँ पर अली आप देख सकते हैं कि वो नाश्ता करने के बाद ड्रामा लगा हुआ, तो वो ड्रामा देख रहे थे। 1-2 ड्रामाज ऐसे हैं जो मैं और अली मिलकर देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ, इससे पहले फ़िश मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। बिकॉज़ अगर आपने फ़िश को मैरिनेट ना किया हो ना, तो उसके में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। एटलीस्ट उसको 1 से 2 घंटा तो फ़िश को देना ही चाहिए। सो दैट्स वाई 5 मिनट लगते हैं मैरिनेशन में, तो मैंने सोचा कि 5 मिनट लगेंगे, मैं मैरिनेट कर देती हूँ। बहुत सिंपल सी मैरिनेशन थी, बहुत बेसिक मसाले जो कई दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो आज उसको मज़ीद सिंपल बनाने के लिए मैंने थोड़ा पैकेट मसाला यूज़ कर लिया था, जो कि अली एक दफ़ा लेकर आए थे फ्राई फ़िश के लिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ्राई तो नहीं करके दूँगी आपको, बहुत ऑयल जाता है, फ़िश बहुत ऑयल अब्ज़ॉर्ब करती है, तो मैं एयर फ्रायर में ही फ्राई करूँगी इसे। और कोई योगर्ट कुछ भी ऐड नहीं किया था, जस्ट लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और बेसिक सा मसाला एंड दैट्स इट। और फ़िश मैरिनेट होने के लिए चली गई थी फ्रिज में। अब एटलीस्ट 2 घंटे फ़िश को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा, मैं कई दफ़ा पहले भी आप लोगों से ये शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपना नाश्ता करने से पहले मेक श्योर करती हूँ कि जो अर्जेंट काम है ना, जिनके बगैर गुजारा नहीं है जो मुझे करने ही होते हैं जल्दी-जल्दी में, तो मैं निपटा लूँ और फिर नाश्ता करूँ। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं रात को जब डिनर थोड़ा अर्ली डिनर कर लेती हूँ, तो फिर मुझे सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर मैं नाश्ता उस दिन पहले कर लेती हूँ। बट आज मैंने डिनर काफ़ी लेट किया था, लाइक लास्ट नाइट मैंने डिनर काफ़ी लेट किया था, जिसकी वजह से मुझे अभी बिल्कुल इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी थी। बस नींद पूरी ना होने की वजह से सर दर्द हो रहा था, तो चाय पीने की तलब तो हो रही थी, बट मैंने सोचा था कि नहीं, मैं सारे काम निपटाने के बाद ही अपना यमी सा हेल्दी सा नाश्ता करूँगी, ताकि मुझे कोई टेंशन नहीं हो। तो मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, दाल जो है वो मैंने चढ़ा दी थी, मसर फ़िश मैरिनेट हो गई थी। अच्छा, जब नया साल स्टार्ट होता है तो हर इंसान एक रेज़ोल्यूशन अपने माइंड में ही पास करता है ना, कि लाइक इस साल मैं ये करूँगा या ये करूँगी।
तो मैंने अपने बारे में जो सोचा है ना, अपनी पर्सनल ज़ात के बारे में, तो वो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैंने सोची है कि मैंने अपना ख़्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखना है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकली। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करते, तो उसके लिए तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। लेकिन जनरल हेल्थ के लिए वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने सोचा है कि मैं इस साल ना 2025 में वॉक ज़रूर करूँगी, जो कि 2024 में मैं इतनी नहीं कर पाई। गर्मियों में हम सब जाते हैं वॉक पर। हमारी रूटीन होती है एज़ अ फैमिली, डिनर के बाद, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा होता है, तो हम नीचे टाउन में ही अपने वॉक पे चले जाते हैं। 1 घंटे की वॉक करते हैं बच्चों के साथ। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं और हम भी वॉक कर लेते हैं। बट सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं इस दफ़ा मैंने देखा था कि वॉलमार्ट से स्ट्रॉलर लेकर आई थी स्पेशली इसीलिए। यहाँ पर सर्दियों में ये सीन है कि लाइक अगर ठंडी हवा चल रही है तो फिर बाहर बहुत सर्दी होगी, लेकिन अगर बाहर हवा नहीं चल रही तो फिर आपको ठंड नहीं लगती, चाहे दिसंबर हो या जनवरी हो या फरवरी हो। तो जिस दिन तो हवा चल रही होगी उस दिन तो मैं ईज़ल को लेकर नीचे नहीं जाऊंगी, पर जिस दिन हवा नहीं चलती तो फिर मैं ईज़ल को लेकर नीचे ज़रूर वॉक पे जाया करूँगी, स्ट्रॉलर में पैक वगैरह कर लिया करूँगी। एनी हो, यहाँ पर मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और हंडिया मैं दम पे रख के गई थी ब्रेकफ़ास्ट करने से पहले, और जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि हंडिया रेडी हो चुकी है। और अब मैं 1 घंटे के बाद दोबारा किचन में आई हूँ। अब टाइम देखेंगे तो टाइम तकरीबन 1 हो रहा है। तो मैंने 1 घंटा नाश्ते के बाद दूध को दिया था, बस टीवी वगैरह ही देखा, एंजॉय किया। और अब अमल के आने में तकरीबन 1.5 घंटा था, तो मैं दोबारा किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं राइस बॉयल कर लेती हूँ, और साथ ही मेरे पास फ्री टाइम था तो मैं ये रोल्स बना देती हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि लाइक बच्चों ने खाने हो तो मैं तभी रोल्स बनाती हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम हो और रोल्स के लिए मैरिनेशन वगैरह कुछ ना कुछ मीट वगैरह चिकन समथिंग ऐसा पड़ा हो फ्रिज में, तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट में अगर फारी खड़ी हूँ किचन में, लाइक अभी मैं राइस बॉयल करने के लिए तो मुझे किचन में खड़े होना ही था, आपको खड़े होना पड़ता है राइस के पास। तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं रोल्स भी बना देती हूँ। हाँ, तो ये रोल्स जब भी बच्चों को फिर भूख लगती है स्नैक के टाइम पे मैं उनको दे देती हूँ। तो चूँकि मैं ख़ुद भी बाहर से खाना नहीं खाती, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा बाहर से खाना खाते हुए। हाँ, कभी कोई 4-5 माह बाद कभी कोई समोसा ले आया ली या कुछ ऐसा समथिंग, अदरवाइज़ मैं घर का ही खाना खाती हूँ। तो मैंने बच्चों को भी वही आदत डाली है कि जो भी बच्चों को खाना होता है नमकीन मीठा, चाहे वो जंक ही हो, क्योंकि चाहे मफ़न्स हैं क्रैकर्स हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि होममेड हो। स्टार्ट करेंगे 2 बजे तक उठ जाएगी, फिर रात को काम करेगी और सुबह फिर 4:30 बजे उठेगी। जगाने जगाने से काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने अली से पूछा था कि आपने अभी खाना खाना है तो फ़िश रख दूँ। अली ने कहा हाँ, अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो मुझे लंच बना दो, ताकि मैं लंच करने के बाद फिर वो चले जाएंगे जॉब पर। तो मैंने सोचा कि चले मैं लंच बना देती हूँ। और फ़िश मैंने रख दी थी एयर फ्रायर में। इसमें मैंने मैरिनेशन के टाइम पे बिल्कुल भी ऑयल ऐड नहीं किया था, और अभी मैं थोड़ा सा जस्ट ऑयल स्प्रे करूँगी और तकरीबन 10-15 मिनट में फ़िश रेडी हो जाएगी। लिटरली बहुत मज़े की फ़िश बनी थी। अली ने बहुत तारीफ़ की थी। फ़र्स्ट टाइम मुझे नाम भूल गया है, रोहू समथिंग, क्या फ़िश का अली नाम ले रहे थे, जो पाकिस्तान में अली कह रहे थे हम मोस्टली खाते थे। तो वो फ़र्स्ट टाइम लेकर आए थे कि चेक करना रानी इस फ़िश की स्मेल तो नहीं आ रही या टेस्ट कैसा है इसका। तो हमने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, बट लिटरली कोई स्मेल नहीं थी और इतना मज़े का टेस्ट था। और मुझे पता है कि नेक्स्ट टाइम जब फ़िश लेकर आएंगे ना, वो यही लेकर आएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत मज़ा आया था। अली की कोशिश तो थी कि डीप फ्राई कर दूँ, बट आई थॉट कि नहीं, डीप फ्राई तो मैं कभी भी फ़िश नहीं करूँगी। पहले करती थी, बट अब 1-2 साल से मैं कोशिश करती हूँ कि डीप फ्राई बिल्कुल भी ना करूँ। मेरा आपको भी नहीं सुन 2:30 बजे तो मैं जाग रही थी और ये 4:30 के फिर उठ गया, तकरीबन 2 घंटे करीब पूरी रात को सोई। एज़ल भी तकरीबन 2 घंटे की नैप ले ली थी और मैं अली से कह रही थी कि अब आप एज़ल को उठा दें। और यहाँ पर मैंने अली के लिए दाल को तड़का लगा दिया था। अपने लिए मैं थोड़ी सी दाल निकाल ली थी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा तड़के वाली दाल नहीं खा सकती। मेरे पास ना इस तरह के 3 आयरन सीजलिंग पैन्स हैं। अभी मैंने एक पैन निकाला था, इसमें अली को फ़िश डाल के दूँगी। फ़िश बिल्कुल गर्म रहेगी। दोनों ने नीचे रहना, अम्मा ने ना इधर ने। तो अभी बस मैं अली को ही लंच लगा के दे रही हूँ। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, बिकॉज़ आपने देखा ही था कि माशाल्लाह मैंने अपना नाश्ता खूब इंजॉय किया था। सो मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है।
एज़ल फाइनली उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब इसको चेंज वगैरह करवाऊँगी, इसको फ़ेस वॉश करती हूँ, फ्रेश करूँगी। और मैं अभी इसको पकड़ के बैठी थी, लाड़ियाँ कर रही थी, बिकॉज़ अली खाना खा रहे थे, तो ये भी टेबल पे जाके ना अली को तंग करती, बर्तन गिराती नीचे तो इसलिए मैं इसे ना काबू करके बैठी थी ताकि अली सुकून से खाना खा ले। Say, Mommy, it's my lunch time. Where is my food? Can you say this? Say, Mommy, where is my lunch? एनी हो यहाँ पर अढ़ाई हो चुके थे और फाइनली माशाल्लाह अमल के आने का टाइम हो रहा था। आई थॉट कि मैं अब अमल के लिए और एज़ल के लिए पराठा बना लेती हूँ, बिकॉज़ अमल ना बिल्कुल भी चावल नहीं खाती। तो ये एक छोटा-सा जो पेड़ा है ये एज़ल के लिए है, ताकि वो अमल को डिस्टर्ब ना करे, अदरवाइज़ वो अमल की रोटी छीन के तो दूर रखती है कि ये रोटी नहीं खाओ। बर्तन नहीं गिरा देना मेरा बेटा, मम्मा को बर्तन समेट लेने दो, तुम्हारा कोई ऐसा बर्तन गिरा दो। यस माशाल्लाह एज़ल की शरारतें चल रही थी, साथ साथ एनी हो अमल आ गई थी। फिर अमल के साथ टाइम स्पेंड किया, अमल को लंच वगैरह कराया। अभी अमल एंड एज़ल दोनों खेल रही थी, तो ये मुझे पता नहीं टाइम एग्जैक्ट क्या टाइम था, लेकिन आफ्टरनून ही था जब मुझे भूख लगी थी फाइनली। तो ये मेरा लंच एंड डिनर आज एक साथ ही था, तो इसलिए माशाल्लाह मेरी प्लेट काफ़ी भरी है क्योंकि इसके बाद मैं अब सुबह नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ही करूँगी। तो आई होप सो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।